नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 1222वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नहीं पढ़ पाते हैं, किसी और से पूछना पड़ जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही अगर आप रोज नए नए वर्ड्स देख रहे हैं कि भाई कहाँ से वर्ड्स मिल जाए, कि जो रोज यानी कि आपके आमने सामने इसका हिंदी होता है और इंग्लिश वर्ड नहीं जान पाते हैं, तो भी देखिए। और लास्ट में एक स्लाइड जो टेक्स्ट का होगा वो तो रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए वर्ड यहाँ पर जो उच्चारण का भी खास ध्यान रखा गया कि उच्चारण कैसे शुद्ध से शुद्ध किया जा सके। तो देखिए ये पहला वर्ड है दोस्तों कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है और जिसका अर्थ होता है तिरस्कारपूर्ण। क्या होता है? तिरस्कारपूर्ण। दूसरा वर्ड देखिए मिस्चीवस। मिस्चीवस, ठीक है, मिस्चीवस, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है शरारती। जिसको भी अगर वर्ड पावर बढ़ाना है तो आप इस तरह के वर्ड ही देखें, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स मैंने लिया है और देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। मिस्चीवस यानी शरारती। अधिक से अधिक इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसको याद कीजिए हिंदी के साथ। वर्ड देखिए लिगेसी। लीगेसी इसका जो कि एक नाउन है और लिगेसी का अर्थ क्या होगा? तो वसीयत या बपौती को बोलते हैं लिगेसी। वसीयत या बपौती क्या बोलते हैं? लिगेसी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखिए अच्छे से, वसीयत या बपौती को लिगेसी। अब देखिए ब्रुक जो कि वर्ब ट्रांजिटिव है और इसे बर्दाश्त करना होता है ना, बर्दाश्त नहीं करता, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ब्रुक, बस सिंपल सा, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नाउ आई कांट ब्रुक, सिंपल सा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा मतलब इस रवि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवि कैन नॉट ब्रुक्स नाउ, या नाउ रवि का मतलब नाउ कहीं भी लगा लीजिए, आगे भी चलेगा उस सेंटेंस के ऊपर। अब देखिए दूसरा वर्ड है जुडिशियस जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है विवेकपूर्ण या चतुर। दूसरा नेक्स्ट है वॉयलेट का अर्थ है जो कि वर्ब ट्रांजिटिव है कानून या नियम भंग करना। कानून भंग करना या नियम भंग करना एक ही बात है। वायलेट करते हैं ना, कानून नियम भंग करते हैं। कंपैशन मीन्स होता है, वह नाउन है। करुणा संवेदना, करुणा हो गया, संवेदना हो गया। इस तरह से आप अच्छे से वर्ड्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कंपैशन के बाद है गॉर्जियस। वर्ड बोलते हैं ना, शी इज वेरी गॉर्जियस, है ना, शी लुक्स वेरी गॉर्जियस, ऐसे बोलते हैं, है ना। ही इज अ गॉर्जियस बॉय, ही इज अ गॉर्जियस, यू आर गॉर्जियस, ऐसे बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जो कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भव्य, अति सुंदर, भव्य भी अति सुंदर भी। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब जो कि वर्ब ट्रांजिटिव है रुकावट डालना। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रुकावट डालना। याद कीजिए सभी लोग। फाउल मीन्स जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, फाउल का अर्थ होता है गंदा, गंदा या बदबूदार। नेक्स्ट है स्टिंगी का मतलब जो कि एडजेक्टिव है का मतलब है कंजूस, लोभी। लोभी को स्टिंगी कहते हैं। कंजूस या लोभी को क्या बोलते हैं? स्टिंगी। नेक्स्ट वर्ड देखिए टीम जो कि वर्ब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव दोनों है और इसका अर्थ होता है भरमार होना, है ना। वो टीम एक अलग है, TEEM, टीम मीन्स भरमार होना या मतलब समझ सकते हैं वर्ब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। अब दोस्तों इसे याद कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसके जानने के बाद आपका दिमाग खुलने लगेगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जा सकता है आसानी तरह से। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। एक बात तो ये दिमाग में रखिए, पहला पॉइंट वो ये है दोस्तों, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसके दो पार्ट हैं या दो भेद हैं।
पहला कर सकते हैं वॉवेल, इसको तोड़ सकते हैं जिसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट जिसमें 21 लेटर होते हैं। दोनों के मिला के 26 लेटर हो गए ना। अब इन 26 लेटर को ही जो पढ़ना है कि किस तरह से इसका उच्चारण हो कि इंग्लिश वर्ड सही सही निकल जाए। अब देखिए तीसरा जो है आपका दिखेंगे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिससे कि आप अंग्रेजी और तेजी से धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर ये भी नहीं आएगा तो भी, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जी हाँ भले ही पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन बात आप समझेंगे नहीं कि आखिर कोई वर्ड क्यों अपना उस उच्चारण में है जिस उच्चारण में हम लोग उसे कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। सबसे हल्का वाला पार्ट पहले लिया मैंने और धीरे धीरे जैसे कॉन्सोनेंट में जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसका उच्चारण करने का तरीका देखिए है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। जैसे बी को ब, सी को क, स कब बोलेंगे ये मैं बताऊंगा नीचे। डी को ड द जा, एफ को फा, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, क्यू से क भी होता है, आर से र, आ से ड़ भी, एस से स ज, टी से ट थ और च सा भी होता है, वी से व भ, डब्ल्यू से भी व, एक्स को बोलते हैं एक्स, ई एक्स से भी एक्स होता है और एक्स के जगह एक्स भी बोलते हैं, वाई को यह, जेड को जा, सी आई और सी को स बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू यू इन सभी को क बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद भी हो जाता है, कोई समस्या भी नहीं रहती है। अब चलिए वॉवेल पे पकड़ बनाते हैं। वॉवेल जो संख्या मात्र महज 5 है। जी है, कौन कौन सा देखिए ए ई आई ओ यू और डबल ओ मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब देखिए इन्हीं को जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो बिना वॉवेल के तो कोई वर्ड लिखा ही नहीं रहता है। जहाँ कहीं किसी वर्ड में देखेंगे तो ये इसके बिना कोई वर्ड बनता ही नहीं। कोई भी वर्ड देखिए, दुनिया का कोई भी वर्ड उठाइए, इसके बिना कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसी को पढ़ना सीखना होगा कि कैसे कैसे जो हम लोग आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो मिडल में ए को आ नहीं बोलेंगे तो मिडल गलत सही नहीं पढ़ पाएंगे। मॉल में ए को अगर आ नहीं बोले तब गलत हो जाएगा, और ए मैन में ए को ए नहीं बोले तब गलत हो जाएगा। मैन में ए को ए नहीं बोलेंगे तब गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, आप सभी को ये ध्यान देना है कि वॉवेल ए को अ आ ए ऐ, ई को अ आ ई ए, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ ओ, और यू को अ आ उ ई यू, डबल ओ को अ आ उ ओ उ, यही पढ़ा जाता है। अब क्या करना है कि जब कोई वर्ड मीनिंग है और आपको पढ़ने नहीं आ रहा है वो वर्ड, तो आप सभी को शुरू में अप्लाई करेंगे, शुरू में अप्लाई सभी को करेंगे। तो इसलिए याद करना होगा आपको कि ए से मतलब ए से मतलब ये 4 तरह का उच्चारण होता है। ई को 5, आई का 5, ओ यू का 4, डबल ओ का 5 तरह से उच्चारण होता है। सबका उच्चारण अगर याद कर लेते हैं और बारी बारी से आप देखते हैं, शुरू में तो बच्चों की तरह बढ़ना होगा। भले ही आप स्कूल कॉलेज पास कर गए होंगे और पढ़ने नहीं आ रहा है, तो बच्चे की तरह बढ़ जाना है कि भाई क्यों आखिर नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर इस बात का समझ आपके अगर हो गया है तो दिक्कत जरा सा भी नहीं कहीं होने वाला है। तो करना क्या है, बस देखते रहे। जैसे मान लीजिए ये इस वर्ड को लिखे थे अबाउट, बहुत तरह से पढ़ते हैं अबाउट, अबाउट कैसे पढ़ेंगे अबाउट, तो इसे अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट यानी कि आप पढ़ रहे अबाउट। तो ऐसे ही बारी बारी सबका उच्चारण कर करके देखते रहिए कैसे क्या उच्चारण होता है। अब चलिए 64 पार्ट, इतना कर लेने के बाद जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए ये वाला पार्ट। जी हाँ, ये पार्ट आपको दोनों साइड से ये नीचे तक का पार्ट यानी 3 स्लाइड में है। तीनों स्लाइड का जो है पार्ट दोस्तों बारी बारी करके जो है याद कर लीजिए, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ते समय जरा सा भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो बस समझ लीजिए कि इसी के बदौलत शुरुआती सीख जाएंगे। फिर जो गहन अध्ययन जो मैंने बताया उसको अगर कर लेते हैं तो तेजी से पढ़ना सीखेंगे।
तो बस इसको अच्छे से याद कीजिए। ये 3 स्लाइड आपके बहुत ही काम का। बगल में जो है वर्ड्स भी दे रखे हैं मैंने, जैसे देखिए प्रोक्योरमेंट, सब पार्ट है। और ये पार्ट को बारी बारी से जो है आप याद कीजिए, वर्ड्स खोजिए कि क्या आप वो वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रही है या नहीं। तो दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ना सिर्फ अंग्रेजी को पढ़ने में मदद करेगा, बल्कि इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस को लिखने में भी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, और करेक्टली। जी हाँ, तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं अगर वीडियो देखिए और अब नहीं वीडियो मिलता हमारा, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाइए, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं। आपको बस एक कॉपी ले लेनी है और उस पर आपको लिखना शुरू कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो पर कम और अपनी कॉपी पर ज़्यादा डिपेंड हो जाए। सब कुछ सीखेंगे भी। जैसे मैंने तो ग्रामर्स की बुक लेना, मुझे डिक्शनरी खरीदना है, डिक्शनरी के लिए वर्ड्स मैंने दिया ही है, और भी मैंने वर्ड्स बहुत सारे दिया, जबकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को पहले सेट कर दिया गया है। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल तरीका पढ़ने का, उसको पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, इजी वे में सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ के तो देखे एक बार, और उसके बाद बताएं कि हाँ नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे देखिए आई इसको ईज बोलते हैं, ये सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के ये सब पार्ट्स हैं जो कि मैंने पहले से रखे हैं। तो ईज है, सी को स बोल रहे हैं तो सीज हो गया। तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्यूपेंसीज, ऑक्यूपेंसीज। तो एक बार उच्चारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशंस। नेक्स्ट जो है ऑकरेंसेस, नेक्स्ट है ओशियनियरिम्स, नेक्स्ट है ओशियन फ्रंट्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओशियनियनिज्म, ओशियनियनिज्म ऐसे पढ़ेंगे, ओशियनियनिस्ट। अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैंने देखा कि भाई अच्छे लोग भी नहीं हिंदी पढ़ पा रहे हैं। अगर हिंदी सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाए कि हिंदी पढ़िए तो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन इंग्लिश पढ़ लेंगे वो। ओशियनियसिस्ट्स, ओसेलेशन, ओसेलेशंस। नेक्स्ट वर्ड जो है ओक्लोक्रेटिक। नेक्स्ट देखिए ओक्लोफोबिया। नेक्स्ट है ओक्लोफोबिक। नेक्स्ट है ऑक्मिस्टिक। नेक्स्ट है ऑक्टाकोडल। नेक्स्ट देखिए ऑक्टैगोनली, ऑक्टैगोनली, ऑफिशियसली, अस यहाँ पढ़ेंगे, ली यहाँ पढ़ेंगे, ऑफिशियसली, ऑफ प्रिंटिंग, ऑफ सैडलिंग, है ना, ऑफ स्कोरिंग, ऑफ स्कोरिंग, ऑफ सोरिंग्स, ऑफेनेसेस। ऑफेन देखिए टी को साइलेंट रखा गया है, ऑफेनेसेस, यहाँ जो टी है वो साइलेंट है। ओलियोग्राफिक, पढ़ने में मजा आएगा अगर वाकई में उच्चारण करना सीख रहे हैं तो। जैसे ऑल्फैक्टोलॉजी, ऑल्फैक्टोलॉजी, ऑल्फैक्टरीज, ऑल्फैक्टरीज, ओलिगार्चीज, ओलिगार्चीज, ओलिगोचेट, ओलिगोक्रोम, है ना, गूगल क्रोम तो क्रोम आ गया, ओलिगो क्लासेस। नेक्स्ट है ओलिगो क्लोनल, ओलिगो क्लोनल, ओलिगोमेराइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओलिगो में आई देखिए रस, ओलिगोमेरस। नेक्स्ट है ओलिगोपोलीज, है ना, ओलिगोपोलीज। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगोपोलिस्ट। नेक्स्ट है ओलिगोट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड है ओलंपियनिज्म, ओलंपियनिज्म, ओलंपिकली, ओलंपिकली, ओमनाइजेशन, ओम्ब्रोजेनस, ओम्ब्रोजेनस, ओम्ब्रोमीटर्स। नेक्स्ट वर्ड है ओम्ब्रोफाइल्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओम्ब्रोफोबस, है ना, फोबस। नेक्स्ट है ओम्बुड्स वुमन, ओम्बुड्स वुमन, ओम्बुड्स वीमन, है ना। नेक्स्ट है ओमनियसनेस, ओमनियसनेस।
तो चलिए ओमनियसनेस के बाद नेक्स्ट वर्ड जो देखिए बहुत ही अच्छा, ओमैटोफोर। ओमैटोफोर, ओमनी चैनल, ओमनीफेरियस, फेरियस, ओमनीफिसेंस, ओमनीफॉर्मिटी, ओमनीलिंगुअल, ओमनीपेसेंट, ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंसी, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। नेक्स्ट है ओमनीसियंस, है ना, एंस है, ओमनीसियंस। नेक्स्ट है ओमनीथिएस्ट, ओमफैलोसिल, ओनार्गेसियस। जी हाँ। नेक्स्ट वर्ड है सो ऑन्कोजेनेसिस। नेक्स्ट है ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजिस्ट्स, ऑन्कोप्रोटीन, ऑन्कोवायरसेस और ये ओनियरिकली। दोस्तों ये था जो कि आपने देखा, और अब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से इंग्लिश के वर्ड्स आप पढ़ना सीखेंगे आसानी तरह से। तो चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया, तो वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड मिल जा रहा है, रोज चेंज हो जाता है वर्ड। ये देखिए एनसीईआरटी के 10th क्लास का इकोनॉमिक्स के बुक से लिया है मैंने, तो जैसे भी वर्ड्स आपको उसी तरह के वर्ड्स मिलते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड मिलेंगे। तो चलिए तेजी से पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, ही वॉन्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगता है, तो यहाँ पर एस लगा है, वॉन्ट्स टू सेल, ही वॉन्ट्स टू टेल शूज, है ना, ईएस को जब बोलते हैं तो शूज इन द मार्केट, इन द मार्केट, ही wants to sell shoes in the market and why wheat, and why wheat। नेक्स्ट जो है सो देखिए वर्ड दी नहीं द पढ़ेंगे, द शू मैन्युफैक्चर, टी यू आर को चर बोलते यार लगा तो अर हो गया, तो चर और अर मिलकर चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर will first exchange, या exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat। Imagine how, ओ डब्ल्यू को हाउ बोलते हैं, एच लगा तो हाउ, कभी कभी ओ भी बोलते हैं, जैसे लो, हाउ, है ना, बिलो, तो ये है, या नाउ। हाउ मच, यू को बोल रहे हैं तभी तो मच हुआ, मच मोर डिफिकल्ट इट वुड, सी रहता तो कुड होता है, ऐसा रहता तो शुड हो जाता, डब्ल्यू है तो वुड वी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange, that is both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of wants, what a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। तो दोस्तों ये जो है तरीका इंग्लिश पढ़ने का बहुत ही सटीकता है, इसमें बहुत ही एक्यूरेसी है, तो आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ें, ऐसे ही पढ़ना सीखना भी आपको चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको कुछ स्लाइड मिल जाए, मतलब आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।